नमस्कार, मैं हूं साक्षी मांडवाल, प्रोफेसर बड़ा बिजनेस। पर्सनालिटी डेवलपमेंट के इस प्रॉब्लम सॉल्विंग कोर्स में आज हम बात करेंगे बॉडी लैंग्वेज एंड इट्स इंपॉर्टेंस इन पर्सनालिटी डेवलपमेंट, आपका शारीरिक हाव भाव और उसका महत्व पर्सनालिटी डेवलपमेंट में। डेबोरा बिल ने कहा है, बॉडी लैंग्वेज इज अ वेरी पावरफुल टूल। वी हैड बॉडी लैंग्वेज बिफोर वी हैड स्पीच। बॉडी लैंग्वेज एक क्रिटिकल शास्त्र है कम्युनिकेशन के बारे में, और शायद बोलने से पहले हम अपनी बॉडी के एक्शंस द्वारा अपनी फीलिंग्स दर्शा देते हैं। आज मैं आपको बताऊंगी सही बॉडी लैंग्वेज क्यों होती है इतनी जरूरी कम्युनिकेशन के लिए और पर्सनालिटी डेवलपमेंट में, और कैसे आप काम कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को सही और पॉजिटिव बनाने में। बॉडी लैंग्वेज क्या है? बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक बहुत जरूरी अंश होती है, जिसमें शब्दों के बजाय आप फिजिकल बिहेवियर यानी अपनी बॉडी से इशारों के जरिए अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। उदाहरण के तौर पर आपके चेहरे के हाव भाव, आपकी बॉडी के पोस्चर्स जैसे बैठना, उठना, चलना आदि, या इशारों का इस्तेमाल करना जैसे आपके हाथों द्वारा या फिर आपकी आंखों की मूवमेंट्स या टच का इस्तेमाल करना अपनी बात को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाने के लिए। इसलिए बॉडी लैंग्वेज नॉन वर्बल कम्युनिकेशन का एक ऐसा अंश है जिसके जरिए आप अपनी भावनाओं को दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाते हैं। जब आप बॉडी लैंग्वेज के इन साइंस को अच्छे से समझने लगते हैं तो आप इन्हें अपने फायदे और जिंदगी में विकास के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। बॉडी लैंग्वेज के जरिए आप ये समझ सकते हैं कि दूसरा इंसान आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहा है, और आप इसका इस्तेमाल अपनी समझ को बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं कि कैसे लोग अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए आपकी बातों पर अपनी प्रतिक्रिया रखते हैं या देते हैं। मैंने इनको 5 कैटेगरीज में बांटा है: फेशियल एक्सप्रेशंस, हेड एंड नेक सिग्नल्स, जनरल बॉडी पोस्चर्स, जेस्चर्स और हैंडशेक्स। सबसे पहले आ जाते हैं फेशियल एक्सप्रेशंस पर। फेशियल एक्सप्रेशंस का मतलब होता है किसी व्यक्ति के चेहरे के हाव भाव को पढ़ना। यह एक बहुत अहम अंश निभाता है किसी की बॉडी लैंग्वेज को समझने में। इसमें एक व्यक्ति के आंखों का मूवमेंट, आईब्राउज, होठ, लिप्स, नाक और गाल के द्वारा दिए जा रहे इशारों को सही तरीके से पढ़ना शामिल होता है, अगर आप उसकी मनोदशा को समझना चाहते हैं तो। उदाहरण के तौर पर आपको कुछ अलग अलग मनोदशा बताती हूं कि आप इनको कैसे पहचान सकते हैं। हैप्पीनेस, जब एक व्यक्ति खुश होता है तो उसके चेहरे पर एक हंसी या स्माइल आ जाती है। उसके चेहरे के हाव भाव और बॉडी लैंग्वेज एक प्रकार की पॉजिटिव ऊर्जा व्यक्त करते हैं। सैडनेस, जब कोई व्यक्ति दुखी होता है तो उसका चेहरा आपको उतरा हुआ नजर आएगा। उसके चेहरे पर हंसी की कमी होगी, और उसको अगर आप हंसाने का प्रयास भी करेंगे तो वो हंसना नहीं चाहेगा। उसकी आंखें भी ज्यादातर आप झुकी हुई ही पाएंगे। फोकस्ड, जब कोई व्यक्ति केंद्रित या फोकस महसूस करता है तो आप देखेंगे कि उसकी आईब्राउज झुकी हुई होती हैं और ध्यान केंद्रित होती है। कुछ इस प्रकार उसकी आंखों में भी आपको फोकस और दृढ़ता नजर आएगी। जब आप किसी व्यक्ति से बात कर रहे होते हैं और उससे कुछ समझ रहे होते हैं तो ध्यान दीजिएगा कि वो इंसान आपकी बातों को कितने ध्यान से सुन रहा है। ये इस बात पर निर्भर करता है कि वो आपको कितने ध्यान से देख रहा है, जो आपको उसकी आंखों से यानी उसके चेहरे से पता चल जाएगा। वो ना सिर्फ उस समय आपको ध्यान से देख रहा होता है बल्कि आपकी हर बात को सुन भी रहा होता है। अनफोकस्ड या विकेंद्रित चेहरे के हाव भाव ज्यादातर उठी हुई आईब्राउ से और एक व्यक्ति की आंखों में विकेंद्रित नजर से पता चल जाते हैं। जब कोई व्यक्ति विकेंद्रित महसूस करता है तो आप देखेंगे कि उसका मन काम में नहीं लगेगा, और ये बात उसका चेहरा बहुत अच्छे से आपको बता देगा। कॉन्फिडेंट, आत्मविश्वास से भरा हुआ इंसान दूर से पहचान लिया जाता है। ऐसे व्यक्ति का चेहरा ज्यादा केंद्रित और ऊर्जा दर्शाता है। इतना ही नहीं, ऐसा व्यक्ति हमेशा लोगों की आंखों में देखकर बात करता है और अपना सर ऊंचा करके चलता है। अफ्रेड, जब किसी व्यक्ति के मन में भय या डर होता है तो उसका चेहरा आपको घबराया हुआ और तनाव से भरा हुआ नजर आएगा। उसके चेहरे पर ऊर्जा की कमी होगी, और यह भी हो सकता है कि उसका मुंह आपको आधा खुला हुआ नजर आए। कई बार लोग जब तनाव महसूस करते हैं तो वो आपसे नजर मिलाने से चूकते हैं। आई मूवमेंट यानी आंखों से एक्सप्रेस करना भी एक अहम हिस्सा है बॉडी लैंग्वेज का। एक व्यक्ति की आंखों की पुतलियों के जरिए भी आप उस इंसान के मूड का पता लगा सकते हैं। जब कोई व्यक्ति आप में या आपकी बात में रुचि दिखाता है तो ध्यान दीजिएगा कि उसकी आंखों की पुतली बड़ी हो जाती है, लेकिन वहीं अगर आप कोई ऐसी बात करने लगे जिसमें उसकी रुचि नहीं है तो उसकी आंखों की पुतली वापस छोटी हो जाएगी। सामान्य तौर पर एक व्यक्ति की आंखें 6 से 10 बार प्रति मिनट झपकती हैं, लेकिन जब कोई व्यक्ति आपकी बात में या आप में रुचि दिखाता है तो ये गति धीमी हो जाती है। किसी भी व्यक्ति के सर और गर्दन की बॉडी लैंग्वेज को एक साथ देखा जाता है। एक इंसान के सर और गर्दन हमेशा आरामदायक आसन में होने चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो यह दर्शाता है कि उस व्यक्ति की मानसिक स्थिति अच्छी नहीं है और वो किसी प्रकार के तनाव में है। जब कोई अपना सर काफी बार हिलाता है किसी व्यक्ति की बात को सुनकर तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति वक्ता की बात से सहमति रखता है। वहीं अगर कोई व्यक्ति अपना सर एक बार हिलाता है या अपने सर को किसी के सामने झुकाता है तो इसका मतलब होता है कि वो सामने वाले इंसान को सम्मान दे रहा है। जब कोई इंसान अपने सर को आंखों के साथ नीचे झुकाता है तो इसका मतलब है कि वो सामने वाले व्यक्ति से निवेदन करने की प्रक्रिया व्यक्त कर रहा है। अब आते हैं जनरल बॉडी पोस्चर्स पर। किसी भी व्यक्ति की भावनाओं को आप उसकी बॉडी लैंग्वेज से समझ सकते हैं। उदाहरण के लिए, जब कोई व्यक्ति गुस्से में होता है तो वो हो सकता है शारीरिक तौर से दूसरे व्यक्ति के ऊपर हावी होने की कोशिश करे या उसकी तरफ बढ़े। वहीं अगर कोई इंसान डरा हुआ महसूस करता है तो वो शारीरिक तौर पर कमजोर, सहमा हुआ और लोगों से दूरी बनाने की कोशिश करता है। किसी भी व्यक्ति के बैठने और खड़े होने के तरीके से भी ये पता चलता है कि वो कैसा महसूस कर रहा है। उदाहरण के तौर पर, अगर कोई व्यक्ति अपनी कुर्सी में आराम से पीछे होकर बैठा हुआ है और फिर वो खुद को धीमे से आगे की तरफ झुकाता है अपना सर हिलाते हुए, तो इसका मतलब होता है कि वो विचार विमर्श के दौरान शिथिलीकृत महसूस कर रहा है और बात को समझ रहा है।
ऐसा कहा गया है कि द शोल्डर्स शेप व्हाट अदर्स थिंक ऑफ अस, दे रिवील आवर हेल्थ एंड इमोशंस एंड दे असिस्ट अस इन कम्युनिकेटिंग। जब किसी व्यक्ति के कंधे पीछे की ओर होते हैं और सीना हल्का सा बाहर निकला हुआ होता है तो इसका मतलब होता है कि वो व्यक्ति आत्मविश्वास से भरा हुआ है। वहीं अगर किसी व्यक्ति के कंधे उसके शरीर के साथ आगे की तरफ झुके हुए होते हैं तो इसका मतलब है कि उस व्यक्ति के अंदर आत्मविश्वास या व्यक्ति निष्ठा विच इज सेल्फ एस्टीम की कमी है। इस प्रकार की बॉडी लैंग्वेज ये भी दर्शाती है कि हो सकता है कि वो व्यक्ति उदास महसूस कर रहा हो। सामान्य तौर पर जब एक व्यक्ति शिथिलीकृत यानी रिलैक्स महसूस करता है तब उसके कंधे हल्के से आरामदायक मुद्रा में झुके हुए होते हैं। अगर वो तनाव में होता है या चिंतित महसूस कर रहा होता है तो आपको उसके कंधे उठे हुए नजर आएंगे। जब कोई व्यक्ति अपने कंधे हिलाता है या उन्हें झाड़ता है, जिसे इंग्लिश में श्रगिंग बोलते हैं, तो ये मुद्रा इस बात की ओर इशारा करती है कि उसे कुछ पता नहीं है या वो आपकी कोई मदद नहीं कर सकता है। अगला पॉइंट है जेस्चर्स। जेस्चर्स का मतलब होता है वो इशारे जो आप अपने शरीर के अलग अलग अंगों द्वारा करते हैं, जैसे आपके हाथों द्वारा, उंगली द्वारा, आर्म्स, सर या पैर द्वारा, और ये स्वैच्छिक और अनैच्छिक दोनों हो सकते हैं। आपके हाथों की मुद्रा को अलग अलग प्रकार से समझा या फिर लिया जा सकता है। उदाहरण के तौर पर अगर आप किसी बातचीत में अपने हाथों को फोल्ड यानी क्रॉस करके खड़े, बैठते या उठते हैं तो इसे सामान्य तौर पर अच्छा या स्वागत का इशारा नहीं माना जाता है। इसका यह भी मतलब निकाला जा सकता है कि आप एक क्लोज्ड बॉडी लैंग्वेज दर्शा रहे हैं और आप वक्ता की बात को सुनना या समझना नहीं चाहते हैं। कई साइकोलॉजिस्ट ये भी मानते हैं कि अगर आपने अपने आर्म्स को फोल्ड करके रखा हुआ है यानी एक दूसरे के ऊपर रखा हुआ है तो ये मुद्रा आत्मविश्वास की कमी और असुरक्षा की भावना को दर्शाती है। आपके हाथों की मुद्रा आपके स्टेट ऑफ वेलबीइंग को दर्शाती है। जब आपके हाथ रिलैक्स्ड होते हैं तो इसका मतलब होता है कि आप आत्मविश्वास और आत्म आश्वासन से भरे हुए हैं। वहीं अगर आपके हाथ मुट्ठी में बंद हैं तो इसका मतलब होता है कि आप गुस्से में हैं या तनाव में हैं। अगर कोई व्यक्ति अपने हाथ बहुत ज्यादा हिलाता है तो इसका मतलब होता है कि वो बेचैनी या चिंतित महसूस कर रहा है। बॉडी लैंग्वेज का एक इंटरेस्टिंग पार्ट होता है हैंडशेक्स। हैंडशेक्स का मतलब होता है जब दो लोग एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं। ये एक बहुत सामान्य तरीका है किसी क्लाइंट के साथ डील क्लोज करने का, किसी से सम्मान पूर्वक मिलने का या किसी को बधाई देने का। आप किसी से कैसे हैंडशेक करते हैं ये आपके आत्मविश्वास को दर्शाता है। एक दृढ़ और फ्रेंडली हैंडशेक हमेशा से व्यापार की दुनिया में अच्छा फर्स्ट इंप्रेशन डालने या बनाने का तरीका माना गया है। मैं जानती हूं कि आजकल हम नमस्ते से काम चला रहे हैं, पर एक फर्स्ट इंप्रेशन हैंडशेक के बारे में जानना जरूरी है। अब सीधे आते हैं इंप्लीमेंटेशन पर कि आप कुछ चीजें कैसे इंप्लीमेंट कर सकते हैं एक पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को ध्यान में रखते हुए। अगर आप जिंदगी में आगे बढ़ना चाहते हैं तो ये बहुत जरूरी है कि आप दूसरों के सामने पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाएं। इसलिए अब मैं आपको कुछ ऐसी एक्सरसाइजेस बताऊंगी जिन्हें आप घर पर अकेले में प्रैक्टिस कर सकते हैं अपनी बॉडी लैंग्वेज को ठीक करने के लिए। प्रैक्टिस योर सिटिंग एंड स्टैंडिंग पोस्चर। शीशे के सामने स्ट्रेट बैठने की और खड़े होने की प्रैक्टिस करें। अपने हाथों को या तो अपने साइड्स में रखें जब आप खड़े हो या अपनी लैप यानी गोद में जब आप बैठे हो। कोशिश करें कि अपने हाथों को जेब में रखने की आदत से मुक्ति दिलवाएं। अपने पैरों को आराम से जमीन पर रख कर बैठने की आदत डालें। प्रैक्टिस वॉकिंग विद योर हेड हेल्ड हाई। इसकी एक बहुत अच्छी एक्सरसाइज है, अपने सर पर कुछ किताबों को रखकर फॉर्मल हील्स पहनकर सामने देखकर चलने की प्रैक्टिस करें। इससे आपकी चाल में आत्मविश्वास आएगा और आप जिंदगी में हमेशा सामने देखकर चलेंगे। दो चीजें जो पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज के लिए बहुत जरूरी है। लर्न द आर्ट ऑफ मेकिंग आई कॉन्टैक्ट। शीशे में देखकर खुद से बात करें। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप लोगों की आंखों में देखकर बात करना सीख पाएंगे। प्रैक्टिस बीइंग रिसेप्टिव। अगर आप शाय या अंतर्मुखी व्यक्ति हैं तो शीशे के सामने बैठकर अपने सर को नॉड करने की प्रैक्टिस करें। कुछ इंपॉर्टेंट शब्द या फ्रेजेस भी बोलें, जैसे हेलो सर, हाउ आर यू टुडे, आई एम फाइन थैंक यू, What do you do? इससे आप पब्लिक इवेंट्स में नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज से उभरकर अपने अंदर आत्मविश्वास पैदा करेंगे और वक्ता के साथ अपनी बॉडी लैंग्वेज के जरिए एक कम्युनिकेशन भी स्थापित कर पाएंगे। अवॉइड टचिंग योर फेस अ लॉट। एक कमरे में अकेले बैठकर खुद को शीशे में देखकर खुद से बात करने की आदत डालिए। ध्यान दीजिएगा कि आप एक मिनट में कितनी बार अपने चेहरे को छूते हैं। अगर आप ये बहुत बार करते हैं तो ये नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाता है, क्योंकि ये आपको दूसरे व्यक्ति के सामने झूठा या विचलित दिखाता है। इसलिए इस आदत को अपने अंदर कम करें। अगर आप पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज दर्शाना चाहते हैं, सिटिंग स्लम्प्ड विद हेड डाउनकास्ट, झुककर बैठना और अपने सर को नीचे की तरफ रखना, इसे लोगों के बीच अवॉइड करें। और बेस्ट टिप तो यह है कि अपनी स्माइल को जहां यूज कर सकते हैं जरूर यूज करें। बहुत ही पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज का हिस्सा होती है ये। मार्था ग्राहम ने कहा है, द बॉडी नेवर लाइज। ये बात 100% सच है। अगर आप बॉडी लैंग्वेज की कला को मास्टर कर लेते हैं तो आपको जिंदगी में आगे बढ़ने से और बड़ा व्यक्ति बनने से कोई नहीं रोक सकता है। उम्मीद करते हैं कि आपको मेरे द्वारा दी गई टिप्स और जानकारी मददगार साबित होंगी पॉजिटिव बॉडी लैंग्वेज को अपने अंदर अपनाने में। आप इस वीडियो को बार बार देखिए और नोटिस करिए कि इनमें से कितनी चीजें आप अपने अंदर अपनी बॉडी लैंग्वेज के द्वारा दर्शाते हैं बातचीत करते वक्त। जो भी नेगेटिव बॉडी लैंग्वेज के लक्षण हैं आपके अंदर, आप जल्द ही उन्हें इंप्रूव कर लेंगे। इस वीडियो में आज बस इतना ही। अपना समय देने के लिए आपका हार्दिक धन्यवाद।